हेलो दोस्तों, मार्केट की शेजवान चटनी को बिल्कुल भूल जाइए क्योंकि आज हम घर पे बना रहे हैं मार्केट जैसी शेजवान चटनी। इतनी टेस्टी कि आपके घर के बने हुए हर एक स्नैक्स का ये मज़ा डबल कर देगी। इसके लिए हम सूखी लाल मिर्च को गला देंगे। मैंने पहले 1 घंटे इसको भिगो दिया था तो थोड़ी सॉफ्ट हो गई। अब इसे गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई में डालकर और इसको बहुत अच्छा बॉयल आने देंगे ताकि एकदम से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से फूल जाए। लाल मिर्च आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कम तीखी वाली लाल मिर्च है लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और एकदम फीकी भी नहीं है, मीडियम है। यही वाली मिर्ची मैंने यूज़ की है। आपके पास जो भी मिर्च हो ना आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से बॉईल आ जाए तो इसे ठंडा कर देंगे निकाल कर थोड़ा। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए ना उसके बाद आप इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कीजिए और 1 से 2 चम्मच बस पानी ऐड करना है। अगर ऐसे ही पिस जाती है तो बहुत अच्छा है। देखिए इस टाइप का टेक्सचर होना चाहिए इसका, दरदरा, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। चलिए कढ़ाई में ऑयल को गर्म करते हैं, उसमें ग्रेट किया हुआ लहसुन और ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे और हरे धनिए के जो डंठल होते हैं ना उनको बारीक बारीक कट करके वो भी ऐड करेंगे। उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है चटनी में और इनको बहुत अच्छे से चलाएंगे, मतलब इनका कच्चापन दूर करेंगे लहसुन और अदरक का। 1 से 2 मिनट चलाएंगे ना आप तो ये बहुत अच्छे से भुन के और रेडी हो जाएंगे लहसुन अदरक। आपको लहसुन थोड़ी ज़्यादा यूज़ करनी है और अदरक उससे थोड़ी कम यूज़ करनी है। जब ये अच्छे से भुन जाए ना तब हम इसमें पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च को भी अच्छी मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना है हमें, एकदम मीडियम या लो फ्लेम पे ही हमें इसे बनानी है। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम चलाएंगे। देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए ना इतने हमें इसको बहुत अच्छे से चलाना है। ये होममेड शेजवान चटनी इतनी टेस्टी बन के रेडी होती है ना कि आप इसे पराठा, रोटी, पूरी सबके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हमें चलाते हुए। अब हम इसे 5 मिनट ढककर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से ऑयल रिलीज कर दे। देखिए कितने अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया है और ये बहुत अच्छे से फूल भी गई है पक के। जब भाप में कोई चीज़ पकती है ना तो वो थोड़ी फूल जाती है, चाहे मसाला हो चटनी हो। अब आप इसे मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाइए। देखिए इसका ऑयल कितना, इसमें ऑयल बहुत ज़रूरी है। अच्छा ऑयल लीजिए आप ज़्यादा, वो हमारे प्रिजर्वेटिव का काम करता है इसको। चलिए अब हम इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक ऐड करेंगे। अब जब ऑयल अच्छे से रिलीज हो जाए तो 2 चम्मच शुगर ऐड करेंगे हम इसमें अच्छा टेस्ट के लिए और 2 ही बड़े चम्मच भर के और टमाटो सॉस ऐड करेंगे ताकि इसका थोड़ा तीखा और खट्टा टेस्ट आए। और 2 चम्मच ही हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया है अच्छे कलर के लिए और 2 चम्मच ही व्हाइट विनेगर ऐड करेंगे इसमें हल्की सी खटास के लिए और वो प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा, इसलिए विनेगर डालना ज़रूरी है ताकि आप इसे स्टोर करके फ्रीज में रख पाएँ। देखिए डाले हुए सारे मसाले को इसमें ऐड कर लेंगे। आप नमक अपने हिसाब से टेस्ट कर लीजिए, कम या ज़्यादा हो तो आप डाल दीजिए। देखिए भूनते भूनते हमारी चटनी कितने अच्छे से थिक और गाढ़ी हो गई है। सोया सॉस और टोमेटो सॉस की वजह से थोड़ी पतली हो गई थी ना, तो उसको डालने के बाद आपको 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है। देखिए कितना अच्छा कलर, कितना अच्छा टेक्सचर हमारा आया है शेजवान चटनी का, तीखा, चटपटा और फुल ऑफ फ्लेवर। ये शेजवान चटनी घर में रखी हुई कुछ ही चीज़ों से बना के आप रेडी कर सकते हैं और इसे काफ़ी टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। मोमोज हो, सैंडविच हो या नूडल्स हो, इस चटनी के साथ सच में उसका मज़ा एकदम स्ट्रीट फूड वाला बन जाएगा। और अगर आप स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं ना तब तो ये चटनी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपने ये शेजवान चटनी एक बार घर पे बना ली ना तो ट्रस्ट मी आप कभी भी मार्केट वाली शेजवान चटनी नहीं खरीदेंगे। तो फिर चलिए फटाफट से घर पे अपने शेजवान चटनी को बना के रेडी कर लीजिए। और होममेड शेजवान चटनी की रेसिपी पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चटनी खाकर खुश हो जाइए।